गरीब मालकिन अमीर नौकरानी। गरीबी सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि कई और भी चीजों की गरीबी इंसान के साथ होती है। एक दिन नौकरानी मीना कहती है, मालकिन मैं ना कल काम पर नहीं आऊंगी, मेरी सास का ऑपरेशन है तो वहाँ जाना है। अरे सास के लिए कौन छुट्टी लेता है? होने देना ऑपरेशन। तेरे पति को बोल, उसकी माँ है, तेरी थोड़ी ना है। अरे कैसी बात करती है मालकिन, मेरे बच्चे होने पर उन्होंने मेरा कितना साथ दिया। फिर वही तो है जो शाम को घर जाओ तो घर पर मेरा इंतजार करती है। फिर हम चाय बनाते हैं और अरे बस बस बस, बोलने वाली बातें हैं सब। चल ले कर ले छुट्टी। नौकरानी चली जाती है, लेकिन मालकिन रिद्धि के मन में तो अब तूफान उठ रहा था। क्या बात हो गई मैडम, एक ही दिन की तो छुट्टी मांगी है उसने। मुंह तो तुम ऐसा बना रही हो जैसे उसके सारे घर तुम्हें ही काम करने जाना हो। बीवी को गुस्सा आ जाता है। देख रहे हो उसकी सास कितनी सपोर्टिव है, और मुझे, अरे मुझसे तो ये ज्यादा लकी है सास के मामले में। अरे ऐसा मेरी माँ ने क्या कर दिया? तुम्हारी माँ तो मैं जब से शादी करके आई हूँ किचन का मुंह तक नहीं देखती, और तुम्हारी माँ ना मुझे नौकरानी समझती है। सारा दिन लगी रहती हूँ लेकिन कभी एक कप चाय बनाकर नहीं दी कसम से। अरे क्यों देगी भाई, तुमको कौन सा सारा किचन का काम करना है, बस ऑर्डर ही तो देना है। नौकरानी से तुलना तो मत ही करो। बीवी शांत होकर कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मेरा पति तो आज भी माँ का चमचा है। अरे शर्म आनी चाहिए मुझे, उनके पास रहकर भी मेरे सगे नहीं है। वो दूर बैठी माँ के बारे में कुछ कह दो तो देखो कैसे भन बनाते हैं। और यहाँ एक तेरा भाई है, न जाने तेरी भाभी ने क्या क्या पढ़ा रखा है, दिन भर लड़ता रहता है मुझसे। खैर दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। अरे मालकिन, मैं तो कल रात सो ही नहीं पाई। आज मेरे बेटे की परीक्षा है ना, तो सारी रात पढ़ाती रह गई। ट्यूशन लगा दे बस, फिर क्या। थोड़े भी नंबर कम आए बच्चे के तो चढ़ जाना ट्यूशन वाले पर। अरे कहाँ पंगे पाल रही है पढ़ाई लिखाई के। कहाँ मालकिन, मुझे तो नहीं होता विश्वास कोई मेरे बच्चे को क्यों अच्छे से पढ़ाएगा। आखिर उसको क्या बनाना है, ये मेरा सपना है ना, और मेरा सपना कोई और क्यों पूरा करेगा, है ना। पास खड़ा पति सब सुन रहा था। क्या बात है, नौकरानी की बात में दम था क्यों रचना? खाक दम था। ये साफ साफ बोल नहीं पा रही थी कि ट्यूशन का पैसा कहाँ से आएगा। बड़ी आई सपने पूरे करने का डायलॉग मारने वाली। फिर एक रोज, दीदी देखो तो मेरे मोबाइल में कहाँ से वीडियो आया है। ये ना मेरा बेटा है, दीदी देखो तो। दिखा तो कमला, कहाँ से आया वीडियो? अरे ये तो देश की शिक्षा विभाग की साइट से वायरल हो रहा है। कमला ला जरा दिखा, क्या कह रहा है तेरा बेटा? वीडियो में कमला का बेटा अपनी जीत का श्रेय अपनी माँ को दे रहा होता है। मेरी माँ ने मुझे रात भर जग कर पढ़ाया है। वो लोगों के घर पर काम करती है, सारा दिन काम करती और रात में मुझे पढ़ाती। मैं बस आज माँ को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। पति अपनी पत्नी का चेहरा देख रहा होता है कि सामने से उन लोगों का बच्चा रोता हुआ आता है। माँ! अरे अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? माँ, वो ट्यूशन टीचर ने आज मुझे जोर से मारा। बोल रही थी माँ बाप अनपढ़ है क्या, जरा भी घर पर नहीं पढ़ाते। माँ, मैं नहीं जाऊंगा ट्यूशन। दीदी आप ना YouTube देखा करो, वहाँ ना सारे प्रॉब्लम को कैसे बच्चों को आसानी से समझाए ये बताते हैं, है ना। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ मालकिन। पति नौकरानी की बात पर जोर जोर से हंसने लगता है। नहीं कमला, ये तो फर्स्ट क्लास पास है कॉलेज से। मेरी माँ ने इससे शादी कराते वक्त कहा था तेरे बच्चे घर पर ही पढ़ लेंगे। अब लग रहा है कि माँ कितनी गलत थी। नहीं साहब, मैम साहब, मैं तो बहुत गरीब और छोटी औरत हूँ, लेकिन हमने अपने बच्चे ही नहीं सुधारे तो हमारा तो जीना ही बेकार है ना। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे, जाकर काम कर। बढ़िया। अरे कमला, शिक्षा विभाग ने तुम्हारे बेटे की आगे की शिक्षा फ्री और तुम लोगों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया है। पहुंच जाना 15 अगस्त को लाल किला। नाना साहब, वहाँ तो मेरी सासू माँ ही जाएंगी।
वो क्या है ना, बच्चे के साथ एक ही लोग जा सकते हैं। आखिर घर में बड़ों का आशीर्वाद रहता है, तभी तो सब अच्छा होता है ना। नौकरानी वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद, अरे यार, कल से तो ऐसा खाना खा खा कर मेरा तो मन ही खराब हो रहा है। तुम खाना बनाने वाली बदल क्यों नहीं देती? इसके हाथ में न तो स्वाद है ना तो पोषण। पता नहीं क्या क्या पका कर चली जाती है। अरे मैंने भी कितनी जगह देखा है, पर जिस वक्त तुम दफ्तर जाते हो उस वक्त बस यही खाली थी, इसीलिए इसे रखना पड़ा। खैर देखती हूँ। अगले दिन घर पर सास आती है। रचना का पति माँ को सामने खड़ा देख खुशी से झूम जाता है। माँ, मेरी माँ, कितने दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। अरे बता तो देती। मैं अरे क्या मैं एयरपोर्ट से सीधे कैब। तू क्या मैं कर रहा है? रचना, अरे रचना देखो, माँ आई है। माँ आई है? अरे कैसे, मतलब क्यों? क्योंकि ये मेरे बेटे का घर है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। एक एक पैसा जोड़कर मैंने घर लिया था। उसी का रौब है सारा। अरे उस वक्त इस घर की कीमत क्या थी, सब जानती हूँ मैं। उस वक्त उतने पैसे भी बहुत हुआ करते थे, समझी? अगले रोज सास किचन में खाना बना रही होती है कि नौकरानी आकर सास के पैर छूती है। अरे जीती रहो, जीती रहो। तुम कमला हो? भाई मेरा बेटा बहुत तारीफ करता है तुम्हारी। अच्छा ऐसा क्या? माँ जी साहब ने हमें बहुत ही मार्गदर्शन दिया है कि कैसे मैं अपने बच्चे को आगे बढ़ाऊं। हाँ, साहब को मैंने भी बड़ी कठिनाई से पाला था कमला। मेरे हस्बैंड की नौकरी दूसरे शहर में है और मैं यहाँ सास के साथ अकेली इसे पालती। वैसे मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। तभी सास की नज़र कमला के हाथ में लगी चोट पर पड़ती है। अरे कमला, ये क्या हो गया? वो मेरे पति को कल नॉनवेज खाना था ना मालकिन, वही बना रही थी तो जल्दी जल्दी में जल गई। क्या है ना, काम पर बहुत जल्दी निकलना होता है उनको, तो खाना बनाना पड़ता है। तो कमला, खाना भी तू बनाती है? सासू माँ भी बना देती है, पर क्या है ना, उनकी उम्र हो गई है तो मैं उन्हें किचन में नहीं जाने देती। अच्छा चलो बड़ी मालकिन, अब जा रही हूँ मैं। कमला की बात सुनकर पति कमरे में आता है। देखो, माँ किचन में काम कर रही है, कम से कम खड़ी तो हो जाओ। अरे किसने कहा है काम करने को? काम वाली आती ही होगी। वैसे भी मैं कमला की तरह गरीब नहीं हूँ जो दिन भर किचन और काम में लगी रहूं। पति को गुस्सा आ जाता है। तुम ना सबसे गरीब हो रचना। तभी तो ना सास का प्यार है, ना पति की सेहत का ख्याल। बच्चे को भी नहीं संभाल सकती तुम। अरे तुमसे तो कहीं अमीर कमला है, जिसके पास उसका पूरा परिवार है। बीवी को पति की कोई भी बात समझ में नहीं आती, लेकिन उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि असली कमाई किसे कहते हैं।